कुंडली में 12 भावों का सूर्य का फल किस भाव में बैठने से बनता है राजयोग। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र वास्तु शास्त्र में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कुंडली के 12 भाव में कौन कौन से फल मिलते हैं और किस भाव में बैठने से बनता है राजयोग। जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। सूर्य को उच्च पद से भी देखा जाता है, सूर्य से मान सम्मान भी देखा जाता है। किस भाव में सूर्य कौन सा फल देगा, क्या क्या फल देगा, आज इस वीडियो में बात करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा भी माना जाता है। तो चलिए आज इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि 12 भाव में सूर्य का क्या क्या फल होता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रथम भाव की, पहले भाव की, कि अगर कुंडली में सूर्य प्रथम भाव में बैठा हुआ है तो क्या क्या फल देगा। प्रथम भाव में सूर्य के होने से बहुत ही अच्छा फल माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य पहले भाव में विराजमान होता है, ऐसे जातक साहसी होते हैं और उनमें राजाओं की तरह गुण पाए जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे भाव में कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य दूसरे भाव में बैठा हुआ है तो कौन कौन सा फल देगा। अगर आपकी कुंडली में दूसरे भाव में सूर्य विराजमान है तो जातक को स्वाभिमानी बनाता है। ऐसे लोगों को परिवार में बहुत ही कम बनती है। ऐसे लोग व्यापार के क्षेत्र में सफल हो सकते हैं और अगर वो व्यापार में लोहे और तांबे का व्यापार करते हैं तो बहुत जल्द ही सफल हो सकते हैं। बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में तीसरे भाव में सूर्य बैठा हुआ है तो वहाँ पर कौन कौन सफल देगा। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य के होने से व्यक्ति को साहसी बनाता है। ऐसे जातक अपनी मेहनत से, खुद के परिश्रम से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि चौथे नंबर की, कि अगर चौथे भाव में आपकी कुंडली में अगर सूर्य बैठा हुआ है तो क्या क्या फल बनता है, क्या क्या फल मिलेगा आपको। अगर चतुर्थ भाव में, अगर चौथे भाव में सूर्य आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, ऐसे भाव में व्यक्ति जिस किसी क्षेत्र में होगा उसमें उच्च पद की प्राप्ति करता है। इसके लिए अन्य ग्रहों की दृष्टि भी देखना पड़ेगा। अब बात करेंगे पांचवें नंबर की, कि अगर आपकी कुंडली में पांचवें भाव में सूर्य बैठा हुआ है तो कौन कौन सा फल मिलेगा। कुंडली के पांचवें भाव में सूर्य के होने से व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है और व्यापार के मामले में सूर्य इस भाव में विशेष फल देने वाला माना जाता है। अब बात करते हैं छठे भाव की, कि अगर आपकी कुंडली में छठे भाव में सूर्य बैठा हुआ है तो कौन कौन सा फल मिलेगा। कुंडली के छठे भाव में सूर्य होने से व्यक्ति को आर्थिक रूप से संपन्न बनाता है, लेकिन नेत्र रोग की भी समस्या दे सकता है। छठे भाव में होने से आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है। ऐसे लोग राजाओं की तरह जीवन जीते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में सातवें भाव में, सप्तम भाव में सूर्य बैठा हुआ है तो कौन कौन सा फल देगा। अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य बैठा हुआ है तो व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन में समस्या दे सकता है। ऐसे लोग उच्च पद की प्राप्ति करते हैं। इस भाव में सूर्य व्यापार के लिए भी उत्तम माना जाता है। अब बात करते हैं आठवें भाव में, अगर अष्टम भाव में आपकी कुंडली में सूर्य बैठा हुआ है तो कौन कौन सा फल देगा। कुंडली के आठवें भाव में सूर्य होने से व्यक्ति को अचानक धन की प्राप्ति होती है, अचानक लाभ मिलता है। ऐसे व्यक्ति दिखावा कभी नहीं करते, लेकिन नेत्र संबंध दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। नेत्र से संबंधित दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं 9वें नंबर की, अगर आपकी कुंडली में सूर्य 9वें भाव में बैठा हुआ है, 9वें भाव में बैठा हुआ है तो कौन कौन सा फल देगा। कुंडली के 9वें भाव में सूर्य के होने से व्यक्ति को कर्मठ बनाता है। ऐसे लोग बड़े पदों पर विराजमान होते हैं। अब बात करते हैं 10वें नंबर की, कि अगर आपकी कुंडली में 10वें भाव में सूर्य बैठा हुआ है तो कौन कौन सा फल देगा। अगर आपकी कुंडली में 10वें भाव में सूर्य विराजमान है तो व्यक्ति को बहुत ही अच्छा फल मिलता है। ऐसे लोग उच्च अधिकारी भी हो सकते हैं, सरकारी नौकरी का भी योग ऐसे लोगों की कुंडली में बनता है।
अगला नंबर बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में 11वें नंबर में 11वें भाव में सूर्य बैठा हुआ है तो कौन कौन सा फल देगा। कुंडली के 11वें भाव में सूर्य के होने से व्यक्ति को बहुत ही बुद्धिमान बनाता है सूर्य। ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि से सब कुछ प्राप्त करते हैं। ये जिस किसी भी क्षेत्र में होंगे उस क्षेत्र में हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। कुंडली के 12वें भाव की बात करें, द्वादश भाव की बात करें, अगर आपकी कुंडली में सूर्य 12वें भाव में बैठा हुआ है तो इस भाव में सूर्य बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इस भाव में सूर्य के होने से जातक जिद्दी भी हो सकता है। इस वजह से कभी कभी उसको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ये तो हुआ एक साधारण फलादेश सूर्य का 12 भाव में। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आप किसी व्यक्ति की कुंडली देखते हैं, किसी व्यक्ति की कुंडली का फलादेश करते हैं, तो उसमें कुंडली में सूर्य किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है, सूर्य उच्च है या नीच स्थिति में बैठा हुआ है, सूर्य कितने अंश पे बैठा हुआ है, या सूर्य के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, इन सबको भी देखना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तभी आप किसी व्यक्ति की कुंडली का सही ढंग से फलादेश कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।